फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया मॉक टेस्ट पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आपको बता दिया है और ये है पार्ट 3। इसमें देखते हैं, इसमें बेसिकली 3 जो है इंडस्ट्री का जो है क्वेश्चन है। जैसे पहला है सल्फर इंडस्ट्री, उसके बाद पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री और तीसरा है ऑयल एंड फैट इंडस्ट्री। इन तीनों में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ क्या है? डाईबेसिक। ये क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, डाईबेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ फॉर, तो ये सभी के लिए यूज किया जाता है। इसका दूसरा का डी सही है। तीसरा कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी मेजर बाय, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है, सभी के लिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस रिप्लेस लेड चैम्बर प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू टू, तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज जो हैं सही हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, द मोस्ट रिसेंट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कौन सी है दोस्तों? डी ए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टावर ऑफ ग्लोवर एसिड प्रोड्यूस बाय नाइट्रो मेथड कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कितने परसेंट कंटेन कर रहेगा? तो 6 का सी सही होगा, 75%। सातवें की बात करें तो SO2 इज़ ऑब्टेन एट अ कमर्शियल स्केल फ्रॉम, कहाँ से? तो ये SO2 इन सब में से ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर होगा, सब में से प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द अप्रोसिएटेड कैटालिस्ट सिस्टम, तो इसमें ऑल ऑफ द दीज जो है सभी जो है करेक्ट ही हैं दोस्तों, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है नवा कह रहा है कि इन अ रिएक्शन 2SO2 + O2 गिव अस 2SO3, तो इसमें कह रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? तो उसमें टेम्परेचर 550 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही है। 10वें की बात करते हैं तो कह रहा है कि इन अ रिएक्शन 2SO2 + O2 गिव अस 2SO3, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। Kp = PSO3 अपन पार्शियल प्रेशर SO3 डॉट मल्टीपल PO2 का ½ यानी कि बी वाला इसका सही है। 11वां की बात करें तो कह रहा है कि इन मोनसेटो 4 पास कन्वर्टर द परसेंटेज चेंज ऑफ SO2 टू SO3 इज़ अबाउट, तो 98% चेंज हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही। 12वां की बात करें तो SO2 इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो डी नंबर की जो रिएक्शन है वो सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। द पर्पज ऑफ कोक फिल्टर इज़ टू, तो 13वां का जो है सी सही है, रिमूव लास्ट ट्रेसेस ऑफ डस्ट, तो ये जो है सी इसका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं तो इसका है 14वां क्वेश्चन। 1 सेकेंड, कहाँ, 1 सेकेंड दोस्तों, इसमें एक साथ बहुत सारे हैं। हाँ ये है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 14वां में कि 30% ओलियम मीन्स 30% ओलियम का मतलब क्या है? तो 30% ओलियम का मतलब क्या है दोस्तों कि 30 kg SO3 है और 70 kg H2SO4 है। नेक्स्ट 15वां, द पेट्रोलियम ऑफ फ्रीजिंग इन विंटरिंग ड्यूरिंग शिपमेंट ऑफ 30% ओलियम कैन बी अवॉइडेड बाय द एडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो HNO3 ऐड कर देंगे तो उसकी जो फ्रीजिंग जो है प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 16वां, यील्ड ऑफ टार फ्रॉम हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन ऑफ ड्राई कोल इज़ अबाउट कितना? 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ बेंजीन प्रेजेंट इन अ प्योर बेंजोल इज़, तो 70% है, इसका नंबर सी सही। कार्बन कंटेंट ऑफ पिच रेसिड्यू ऑफ कोल टार डिस्टिलेट इज़ अबाउट कितना होता है? कार्बन कंटेंट ऑफ पिच में कार्बन कंटेंट कितना होता है? तो वो होता है 94%। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी सही था। नेक्स्ट 19वां कि हाई मैग्नीशिया लाइम इज़ एडेड टू हॉट शुगर केन जूस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर 2, तो किसके लिए? इस ये बोथ ए एंड बी दोनों ये सही हैं, 19 का
सही है, सी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक लिक्वर इज कन्वर्ट इनटू द वाइट लिक्वर किसके द्वारा? तो ए है इसका ऑप्शन नंबर, इवेपोरेशन एंड बर्निंग कंसंट्रेशन फॉलोवेड बाय द कॉन्स्टिक्सिएशन ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा 21 कह रहा है कि सुक्रोज कंटेन इन केन शुगर में बी अराउंड, तो 95%। नेक्स्ट 22वां कह रहा है कि अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैपेबल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे कहेंगे एंटीबायोटिक। 23वां कह रहा है कि ए बायो कैटालिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल विच एक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अ सेल नोन एज एंजाइम, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? एंजाइम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन बियर में बी अराउंड, तो कितना, सॉरी ये है, इधर में देख लो, सॉरी ये है दोस्तों, एक बार ध्यान से देख लीजिए चूँकि वीडियो यहाँ पे रुक चुकी थी। तो हाँ अब देखें, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन बियर में बी अराउंड, तो 24वां का कह रहा है कि 2 से 8% रहता है, बियर में जो है एल्कोहल 2 से 8% रहता है। 25वां कह रहा है कि एल्कोहल कंटेन इन मोलालिसिस में भी अराउंड कितना परसेंट? 40% होता है। 25 का 20 है। 26 की बात करें तो 26 कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस इज एन, तो ये एरोबिक प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा 27वां की जो हमारा कह रहा है कि कार्बनडम कंसिस्ट मेनली ऑफ, तो ये क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड को कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट है फायर क्ले इज़, फायर क्ले क्या है? तो ये है दोस्तों एन एसिडिक रिफ्रैक्टरिटी, यानी कि ये है 28 का 20 सही है कि एन एसिडिक रिफ्रैक्टरी। नेक्स्ट 29, प्योर रेक्टिफाई स्पिरिट कंटेन एल्कोहल अबाउट कितना परसेंट? 95%। 30वें की बात करें तो पेनिसिलिन इज अ सेपरेट फ्रॉम फॉर्मेशन फोर्थ बाई, तो एक्सट्रैक्शन विथ एमाइल आर ब्यूटाइल एसिटेट, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 30 का। 31 की बात करें तो रियोफ्लाविन इज एन, तो ये क्या है? एक तरह की विटामिन है। 33 की बात करें तो प्रोसेस कंडीशन इन फर्मेंटर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, तो उसका जो है टेम्परेचर प्रेशर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 33 पे चलते हैं। 33 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? एक सेकेंड, 33 हमारा क्वेश्चन एक साथ, हाँ 33 ये है हमारा 33। ये कह रहा है क्या दोस्तों? ये कह रहा है कि क्लोरल इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ DDT, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। एक तरह से आपको बड़ा करके दिखा दें, हाँ ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन इज़ ए, तो ये है इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। क्योलाइन इज़ ए, तो ये है ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। एलम इज़ कमर्शियल प्रोड्यूस फ्रॉम, तो किससे एलम प्रोड्यूस किया जाता है? तो वो है बॉक्साइड ओर से। नेक्स्ट है फ्यूल गैस विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये है LD कन्वर्टर गैस। LD कन्वर्टर गैस से हमारी जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। नेक्स्ट है हमारा इन ए इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट अमोनिया प्रेजेंट इन अ कोक ओवन गैस इज नॉर्मली रिकवर एट, तो अमोनिया को किससे रिकवर करते हैं? किसमें? स्टील प्लांट में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं NH4 का होल ट्वाइस SO4, यानी कि 38 का ए सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोडक्ट ऑफ कोल तार डिस्टिलेशन इज, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका होगा दोस्तों। 40 की बात करें तो मोस्ट डिटरमिनेंटल इम्प्योरिटी इज़ फीड वाटर फॉर हाई प्रेशर बॉयलर, तो वो जो है सिलिका बेसिकली नहीं होनी चाहिए जो हमारा हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं। नेक्स्ट है 41वां कह रहा है कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बर्न एट हाई टेम्परेचर हैव गॉट, तो इसका ए सही है, ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन बाय स्लैग्स। नेक्स्ट है 42वां, तो ये कह रहा है कि कैलकारेयस एंड
अर्गिलियस मटेरियल आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो ये सीमेंट के लिए यूज करते हैं। 43वां कह रहा है कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक हैविंग हाई थर्मल कंडक्टिविटी इज डिज़ायरेबल व्हेन इट इज़ यूज टू, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी है, रिकूपरेटर। नेक्स्ट है, अब हम ये जो है पेपर पल्प इंडस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखेंगे दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सेलुलोज फॉर मेकिंग पेपर, तो ये है वुड। एक बार ध्यान से आप देखिए, वुड है इसका पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है दूसरा, अ टाइप ऑफ पेपर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवियर लेस फ्लेक्सिबल लेमिनेटेड पेपर स्टॉक इज, तो ये है पेपर बोर्ड। नेक्स्ट है हमारा नॉन फाइबरस रॉ मटेरियल, तो जो है रेजिन जो है नॉन फाइबरस रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रा हमारा क्या है, फाइबर है, इसका मतलब 4 का बी हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा 5वां, पल्प फ्रॉम फाइबरस रॉ मटेरियल प्रोड्यूस बाय मैकेनिज्म प्रोसेस इज अबाउट बिलो 10%, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। छठा अगर हम देखें तो छठा क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मोकेमिकल पल्पिंग प्रोसेस इज सुपीरियर टू मैकेनिकल मेथड, ए, छठा का ए सही है। 7वां कह रहा है कि न्यूट्रल सल्फाइड प्रोसेस इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन, तो इसका डी ऑप्शन सही है, मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड। 8वां की बात करें, द प्रोसेस इन विच द लिग्निन ऑफ fibrous raw material is softened at elevated temperature and then defibered by mechanical action is, तो ये है 8वां का होगा मैकेनिकल मेथड, ए सही ऑप्शन। 9वां है, इन क्राफ्ट पल्पिंग फाइबर्स मटेरियल इज कोक्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ, तो ये है ऑप्शन नंबर बी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10वां हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, एक सेकेंड, 10वां कह रहा है ये है हमारा कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्प बाय सल्फेट प्रोसेस नोन एज स्ट्रॉन्ग फाइबर, इसको सल्फेट प्रोसेस जो है को हम स्ट्रॉन्ग फाइबर के नाम से कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11वां, कुकिंग कंडीशन ऑफ क्राफ्ट पल्प प्रोसेस आर, तो ए इसका सही है, टाइम 2 से 5 आवर्स, टेम्परेचर 170 से 176 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर जो है 260 से 925 किलो पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लैक लिक्वर कंटेंट। ब्लैक लिक्वर कंटेंट क्या करता है, ऑल ऑफ दीज, इसका सही है। ब्लैक लिक्वर इज कंसंट्रेशन इन, तो मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल एलिमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ कुकिंग लिक्विड इन अ सल्फाइड प्रोसेस, तो इसका ऑल ऑफ दीज सही है। नेक्स्ट है प्रोसेस इन विच डल वाइट कलर एंड इजी ब्लीच्ड पल्प इज ऑब्टेन, तो वो है सल्फाइड पल्प प्रोसेस से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है पॉपुलर स्पीसीज ऑफ बम्बू, बम्बू का सबसे पॉपुलर जो है स्पीसीज कौन सी है, तो ऑल ऑफ दीज सही है इनकी। नेक्स्ट है इसका कि फॉर विच लिक्वर सल्फिडिटी इज इक्वल टू, तो ये है बी, 17 का बी, सोडियम सल्फाइड अपॉन कास्टिक सोडा प्लस सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट है 18 कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फेट इन अ पल्प, तो सोडियम सल्फेट पल्प में मिलाने का मेन रीज़न है कि मेक द पल्प ब्लीचेबिलिटी इज, 18 का ए सही है। 19वां की बात करें तो ब्लीचिंग कैन बी डन बम्बू पल्प बाय क्लोरिनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा 20वां, द प्रोसेस इज यूज टू डिप पिचिंग ऑफ बेगासेस इज, तो ये है 20 का सी सही, रीटर प्रोसेस। 21वां की बात करें तो प्रोसेस ऑफ फाइब्रिलेशन स्टेप इन द पेपर मैन्युफैक्चरिंग, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, टू डेवलप स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेपर। 22वां की बात करें तो 22वां द पर्पज ऑफ हैलेंडर बीटर, तो हैलेंडर बीटर का पर्पज क्या है, ऑल ऑफ दिस सही है इसका। 23वां कह रहा है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेपर इज, तो ऑल ऑफ दिस इसका भी
सही है। 23वां का डी, ऑल ऑफ दीज इसका सही है। नेक्स्ट 24वें की बात करते हैं। तो 24वां कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ पल्प इज प्रोड्यूस बाय मैकेनिकल मेथड, तो उसे कहेंगे इज, और वो मैकेनिकल मेथड क्या है, वो है डार्क कलर। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, डार्क कलर आएगा। नेक्स्ट है फाउंडरिंग मशीन इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। नेक्स्ट है हमारा बगासेस फाइबर कंटेन, तो सेलुलोज और लिग्निन दोनों यूज, बोथ इसका होगा सही, 26 का बी। 27 आइडियल पल्प फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर शुड हैव हाई सेलुलोज कंटेंट, ये है 27 का, ये सही है। 28 की बात करें, इन क्राफ्ट प्रोसेस ऑफ पेपर मैन्युफैक्चरिंग वाइट कुकिंग लिक्विड कंसिस्ट ऑफ कास्टिक सोडा, तो इसका ए सही है, 28 का ए, सोडियम सल्फाइड सोडियम कार्बोनेट। 29 की बात करें तो साइजिंग मटेरियल इन इनकॉर्पोरेटेड इन पेपर टू, तो ये है इसका ऑप्शन नंबर ए सही, इम्पार्ट रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन बाय लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए हाई ग्रेड पल्प इज, तो सल्फेट पल्प, सल्फेट पल्प जो है हाई ग्रेड पल्प है। 31 की बात करें तो ये कह रहा है कि डाइजेशन ऑफ वुड बेस्ड मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पल्प इज डन ड्यू टू रिमूव लिग्निन। नेक्स्ट है मतलब 31 का ऐसा है। 32 की बात करें तो इंड ब्लीचिंग एजेंट यूज टू मूव लास्ट ट्रेसेस ऑफ कलर बॉडीज फ्रॉम द पल्प इज, तो ये है क्लोरीन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 32 का ए जो है इसका सही होगा, 32 का ए सही है। अब 33 की बात करते हैं तो 33 कह रहा है कि सेलुलोज कंटेन ऑफ अ बम्बू एंड आइडियल फाइबर रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर इज कितने परसेंट, 50%। नेक्स्ट है हमारा कि एन एडिशनल स्टेप इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर फ्रॉम बगासेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फ्रॉम बम्बू इज, तो ये है ऑप्शन नंबर ए डिपथिंग्स। 35 की बात करें तो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विस्कस रेयन द रॉ मटेरियल यूज इंडस्ट्रियली, तो ये है ऑप्शन नंबर डी फाइन टीक वुड, इसे कहेंगे दोस्तों फाइन टीक वुड। अब ऑयल एंड फैट की बात करें, ऑयल एंड फैट इंडस्ट्री से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसमें जो है पहला जो क्वेश्चन है क्या है दोस्तों कि ऑयल एंड फैट आर, तो ये है नेचुरल प्रोडक्ट, ए है। नेक्स्ट है हमारा पहला का जो है ए सही है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, ऑयल कंटेन सेचुरेटेड फैटी एसिड आर नोन एज, तो नॉन ड्राइंग ऑयल, दूसरा का ए सही है। ऑयल आर, तो ये है ऑप्शन नंबर ए नॉन वोलाटाइल लिक्विड एंड सॉलिड। चौथा का बात करें इनक्रेडिबल ऑयल इज ए, तो ये है कोकोनट ऑयल। पांचवा है एडिबल ऑयल, तो एडिबल ऑयल इसमें से कौन है, सोयाबीन ऑयल है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ ऑयल ऑब्टेन व्हेन रॉ ड्राइंग ऑयल इज हीटेड इन एयर विथ PbO and MnO2 एट 150 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड इस, तो ये होगा बॉइल्ड ऑयल, 6 का बी। नेक्स्ट है सातवां, द सल्फिनिफिकेशन वैल्यू इंडिकेट, क्या इंडिकेट करती है, और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ फैट आर ऑयल, ये क्वेश्चन उसमें बरौनी रिफाइनरी में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति घी इज मैन्युफैक्चरिंग बाय, तो ऑयल इस सॉरी इधर सातवां सल्फिनिफिकेशन वैल्यू, एक सेकेंड दोस्तों वीडियो, हाँ ये है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, ये रहा हमारा जिसकी बात चल रही थी कि द सल्फिनिफिकेशन वैल्यू इंडिकेट, क्या इंडिकेट करती है, तो इसका जो है सातवां का हमारा सी सही है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ फैट आर ऑयल, ये जो है दोस्तों सातवां का सी, ये है बरौनी रिफाइनरी का भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा आठवां, वनस्पति घी इज मैन्युफैक्चरिंग बाय, तो ऑयल से हमारा जो वनस्पति घी प्रिपेयर होता है। नौवीं की बात करें द हाइड्रोजनेशन ऑफ ग्राउंड नट ऑयल कॉटन सीड ऑयल ETC इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट कौन सी है, तो इसका जो है बोथ बी एंड सी है, सॉलिड एडिबल फैट और वेजिटेबल घी। नौवां का जो है डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट इज,
तो वो कौन सी रिएक्शन, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बी सही है हमारा। 11वां की बात करें तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इज कैरिड बाय, तो दूसरा इसका सी ऑप्शन सही है, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस दोनों इसका सही है। 12वें की बात करें तो ऑयल इज है, तो ये है मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड, 12वां का बी सही है। 13वां की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग ऑयल कंपेयर टू द अनसेचुरेटेड ऑयल कंपेयर टू द सेचुरेटेड ऑयल हैव, तो ये है ए वाला ऑप्शन सही है कि लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड हायर रिएक्टिविटी टू द ऑक्सीजन, 13 का ए सही। रेंसिडिटी ऑफ ऑयल, तो ये जो है ये है रेंसिडिटी ऑफ ऑयल कैन बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजिनेशन, 14 का बी सही। 15 की बात करें तो 15 कह रहा है कि सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल इज़, तो ये है हेक्सेन, 15 का ए सही है। 16 की बात करें तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी। 17 का एसेंशियल ऑयल आर यूज ऑब्टेन यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन, 17 का ए सही है। 18 की बात करें तो फिश कंटेन अबाउट 20% ऑयल, जो है मछली जो है 18 का सी, 20% ऑयल कंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 की, तो टेम्परेचर ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल शुड नॉट बी मोर देन 200, अदरवाइज क्या हो सकता है दोस्तों, ऑल ऑफ दीज, इसका ऑप्शन नंबर सही है। 20 की बात करें तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन क्या है, इसमें से नॉन ऑफ दीज ऑप्शन सही है। ट्राई नाइट्रोटोलुइन क्या है, तो ये है इसका, वैसे तो मुझे लग रहा है कि इसका ट्राई नाइट्रोटोलुइन TNT जो है एक तरह से एक्सप्लोजिव होना चाहिए, लेकिन इस बुक में पता ना क्यों गलत लिखा है, तो ये है 20 का बी होना चाहिए, 20 का बी होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पे जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। वैक्स कह रहा है कि वैक्स इज़, तो ये है बी ऑप्शन सही है कि अ मिक्सचर ऑफ ईस्टर ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल एक्सेप्टिंग ग्लिसरीन। 22वां की बात करें तो हाइड्रोजन जो है क्या है, तो हाइड्रोजन एक रॉकेट फ्यूल है। अगर पानी के रूप में देखें तो जो हाइड्रोजन यूज करेंगे तो ऑक्सीजन एक्सचेंजर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल बताया है। नेक्स्ट है 23वां कह रहा है कि इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो ए है इसका सही है कि डिक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ द फ्लैक्स। नेक्स्ट हम 24 की बात करें, अब क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 हमारा कह रहा है फैट, ये हमारा 24 कह रहा है कि फैट स्प्लिटिंग कैटालिस्ट, फैट को अलग करने का जो कैटालिस्ट है वो है ZNO। नेक्स्ट 25 कह रहा है हमारा कि सोप कैन नॉट, 25 हमारा दोस्तों ये कह रहा है, एक सेकेंड, 24, हाँ ये है हमारा क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि सोप कैन नॉट बी यूज विथ हार्ड वाटर बिकॉज, तो ये है दे फॉर्म इनसोल्यूबल कैल्शियम सोप विथ प्रेसिपिटेट, ये 25 का बी सही है हमारा। 26 कह रहा है कि बिल्डर आर एडेड इन अ सोप टू बूस्ट क्लीनिंग पाउडर, ये है 26 का ए सही है। 27 का कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, ये क्या है, कैन बी रेयरली ऑक्सीडाइज, 27 का ए सही है। 28 की बात करें तो सेविंग सोप आर, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सोप, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विद फ्री स्टेरिक एसिड टू गिव लेदर और लास्टिंग प्रॉपर्टी। 29 की बात करें तो 29 का रहा है कि साल्ट इज़ एडेड इन द केटल ड्यूरिंग सोप मैन्युफैक्चरिंग टू सेपरेट, किस लिए, तो सोप फ्रॉम लाइव, इसका जो है 29 का ए वाला हमारा सही है। 30 की बात करें तो ट्रांसपेरेंट सोप आर, तो इसका ए ऑप्शन सही है दोस्तों, ए क्या है वो आप पढ़ लेना। 31 की बात करें तो 31 कह रहा है कि कार्बोक्सिल मेथाइल सेलुलोज CMC इज एडेड इन डिटर्जेंट टू प्रिवेंट रीडिपोजिशन ऑफ सॉइल ऑन क्लीनिंग सरफेस, यानी 31 का ए सही है। 32 की बात करें तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप ऑफ सोप और डिटर्जेंट सॉल्यूशन वो वाटर लविंग होते हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, 32 का सी इसका सही है।
वाटर लविंग। 33 की बात करें तो 33 कह रहा है कि फ्लोरिसेंट डाई आर एडेड इन डिटर्जेंट टू, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। ए क्या है वो पढ़ लेना आप। एरिल बेंजीन सल्फोनेट ABS इज़ ए, ये क्या है दोस्तों, ये एक तरह का डिटर्जेंट है, बहुत बार पूछा गया ये। 35 की बात करें तो मेटेलिक सोप जो है कैन बी यूज, किस लिए मेटेलिक सोप का यूज करते हैं, तो एज ए लुब्रिकेंट, ए वाला सही है। प्लास्टिसाइजर एडेड टू अ पेंट में प्लास्टिसाइजर किस लिए यूज होता है, तो ये 36 का सी से है, गिव इलास्टिसिटी एंड प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ द फिल्म। 27 की बात करें तो ऑयल प्रिफेयर्ड फॉर पेंट मैन्युफैक्चरिंग इज, तो ड्राइंग ऑयल 37 का ए सही। 38 की बात करें तो फंक्शन ऑफ थिनर इन अ पेंट इज टू, तो ये बी वाला सही है, सस्पेंड पिगमेंट एंड डिजोल्व फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। इनेमल्स, ये है हमारा इनेमल्स क्या है दोस्तों, ये एक बार देखिए ध्यान से। तो ये है इनेमल्स जो हैं गिव गुड ग्लोजी फिनिश, ए वाला सही है। 40 की बात करें तो ग्लिसरीन इज रिकवर फ्रॉम अ लीफ बाई ई ऑपरेशन फॉलोड बाई वैक्यूम डिस्टिलेशन, 40 का ए सही है। 41 की बात करें तो सिंथेटिक ग्लिसरीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, तो ये है प्रोपेलिन, 41 का सी सही है। 42 की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ एन एनाल्गेसिक मेडिसिन, तो ये है ऑप्शन नंबर ए फेनासिटीन। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सोर्स ऑफ थर्मो कंपाउंड मस्कोन, तो ये है बी वाला 43 का बी सीवेट कैट। 44 की बात करें तो क्लोरेम्फोरिकोल मेडिसिन इज़ नॉट यूज टू इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी में इसका यूज नहीं करते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन बिलिक्विड प्रोपेलेंट, तो ये है ऑप्शन नंबर सी पॉलीब्यूटाडाइन प्लस अमोनियम पर क्लोरेट। नेक्स्ट है हमारा मेलासिट ग्रीन एंड रोसेनिलीन बिलोंग टू एजोडाई, ये किससे बिलोंग करते हैं, एजोडाई से। 47 की बात करें तो डीपिंग ऑफ कलर ऑफ कंपाउंड में बी कॉज, तो ये हाइपरक्रोमिक ग्रुप, ये 47 का बी सही है। 48 की बात करें तो एग्जांपल ऑफ मोनोप्रोपेलेंट इज़, तो ये बी वाला इसका सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों। 49 की बात करें तो 49 कह रहा है द सब्सटेंस विच अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंड्यूस स्लीप आर कॉल्ड ट्रांसक्विलाइजर, ये है ट्रांसक्विलाइजर, 49 का 20 सही है। 50 कह रहा है कि सल्फा ड्रग्स आर डेरिवेटेड ऑफ, तो ये है डी ऑप्शन सही है, पी अमीनो बेंजोइक एसिड। 51 की बात करते हैं, 51 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिलिक्वर प्रोपेलेंट, तो ये है बी वाला ऑप्शन सही है, नाइट्रोसेलुलोज प्लस नाइट्रोग्लिसरीन। 52 की बात करें तो अ सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एन अ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन इज, तो ये है फिनोल। 33 की बात करें तो PSLV जो है रॉकेट फ्यूल है और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, ओनली सॉलिड प्रोपेलेंट के में, 53 का ए सही है। 54 की बात करें तो एन एग्जाम्पल ऑफ वैट डाई इज इंडिगो, 54 का ए सही है। 55 की बात करें तो फ्लोरोसेंस कैन बी प्रिपेयर बाई फैथेलिक एनहाइड्राइड एज अ, तो ये है रेसोर्सिनोल, यानी कि 55 का सी सही है। दोस्तों मेरा जो है जो वीडियो है बड़े शॉर्ट में मैंने बताया है, क्योंकि जो है ये अगर मैं एक एक को पढ़ता जाऊँ तो बहुत लॉन्ग टू मच हाई वीडियो हो जाएगी इसकी टाइमिंग, तो आप इसको प्लीज़ बहुत केयरफुली पढ़िएगा। और कहीं भी अगर आप लोगों में एक तो मुझे कमी दिख रही है कि व्यूज़ तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो ये लिख रहा है कि क्वेश्चन एनालिसिस कोई नहीं कर रहे हैं कि नहीं सर इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, सभी लोग आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जो कि ये बहुत गलत है, क्योंकि बुक भी गलत हो सकती है, हम भी गलत हो सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो है
रीचेक करते रहिए और सही आंसर जो है अपने माइंड में रखते रहिए। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, मैं मॉक टेस्ट नेक्स्ट जो कल लाऊंगा उसमें मैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को इंक्लूड करूंगा और पॉलीमर इंडस्ट्री को इंक्लूड करके मॉक टेस्ट नंबर 4 पार्ट 4 लाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।